नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमल सिरानी बात करूंगा इस वीडियो के अंदर कि मुझे मीशो के ऊपर लॉस क्यों हुआ। सब इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तीन ऐसी चीजें जिस पे मुझे मीशो पे लॉस हुआ, बट मैंने उन तीन चीजों को सही किया और फिर दोस्तों कैसे सही किया, सब इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यूट्यूब या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मेरा काम है आपकी क्वेरी को सोल्व करना। बात करूंगा दोस्तों इस वीडियो में जो मुझे मीशो के ऊपर दोस्तों लॉस हुआ, वो तीन रीजन थे। पहला रीजन जो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको भी इन्हीं तीन रीजन की वजह से मीशो में लॉस हो रहा है और उन तीन रीजन को आपको कैसे सही करना है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जो मेरा पहला रीजन है दोस्तों वो है जो फेक रॉन्ग ऑर्डर आते थे। दोस्तों फेक रॉन्ग ऑर्डर मतलब कि जो मेरे पास ऑर्डर आते थे वो सारे के सारे फेक थे, रॉन्ग थे। वो कस्टमर मंगाता था, कस्टमर रिटर्न वापस कराता था, वो कस्टमर रिटर्न मेरे पास नहीं आता था। ये सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम थी। मैं सपोर्ट पैनल पे टिकट रेज करवाता था, बट सपोर्ट पैनल में जब तक मैं टिकट रेज करके वो क्वेरी मेरी सोल्व करते तो मुझे तो मेरा डिस्पैच करना पड़ता पार्सल। वो क्वेरी सोल्व नहीं कर पा रहे थे, मेरा पार्सल डिस्पैच हो गया, वो कस्टमर के पास पहुंचा, कस्टमर ने उसे यूज किया और कस्टमर ने मुझे वापस कर दिया। दोस्तों आपके पास भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि कस्टमर प्रोडक्ट को यूज करके वापस कर देता है या उसे तोड़ के वापस आ जाता है, या आपके कुरियर रिटर्न में जो सामान आप भेजते हो वो टूटा फूटा वापस आ जाता है, या रॉन्ग फेक ऑर्डर आता है, 2 पार्सल चले जाते हैं, एक आता है फिर 2 रखते हैं, ऐसे हो जाता है सिस्टम। तो ये सिस्टम सबसे गलत है, जो इसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। मैंने इससे कैसे बचा दोस्तों? पहली जो दोस्तों देखिए कि कस्टमर जो मंगा रहा है सामान, 99% कस्टमर फेक नहीं होते, बट दोस्तों जो कस्टमर फेक होते हैं उनका तो कोई इलाज है नहीं। जो कस्टमर को करना ही रिटर्न है या उनको करना ही ऐसे है तो उनका तो कोई इलाज है नहीं। बट आप एक काम कर सकते हैं, जो आपकी पैकेजिंग है उसे बेस्ट रखिए, जो टूट फूट ना हो। पैकेजिंग को बेस्ट रखने के लिए आपको मैंने एक अलग स्पेरेटर वीडियो बनाई थी, उसको चैनल पे जाके चेक करना दोस्तों। इसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है मीशो की, उसे आपको चेक करना है। उसमें आपके काम की चीज हो तो उसे आपको जरूर देखना है। दूसरी दोस्तों मुझे जो मेन दिक्कत आई, पहली मैंने आपको बता दी, जो मुझे कस्टमर रिटर्न और रॉन्ग प्रोडक्ट और फेक ऑर्डर आ रहे थे। दूसरी मेन दिक्कत जो फुल एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों मैं एडवर्टाइजमेंट करता जा रहा था, एडवर्टाइजमेंट हो रही थी, 300-400 रुपए की एडवर्टाइजमेंट पर डे की होती है, आपको पता है। जो पर डे की एडवर्टाइजमेंट कर रहा था बट मुझे मीशो के ऑर्डर नहीं आ रहे थे। फिर मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा था, मुझे मीशो पे ऑर्डर नहीं आ रहे थे। फिर एडवर्टाइजमेंट कर रहा था, नहीं आ रहे थे। सेल के अंदर मैं पैसे कम कर रहा था, मुझे ऑर्डर आ रहे थे। बट दोस्तों ये बस से मेन दिक्कत है, मैं सपोर्ट मतलब जो एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वो कर रहा था वो ढंग से नहीं कर रहा था। एडवर्टाइज करने का भी एक तरीका होता है, वो तरीका मुझे जब 1 साल बाद पता लगा तब तक तो मैं लॉस में था। तो यही मेरा रीजन था दूसरा कि लॉस मुझे क्यों हुआ। एडवर्टाइजमेंट आपको ध्यान से करनी है। एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। आप एडवर्टाइजमेंट कर देते हो, आप ये नहीं देखते कि कितने का प्रोडक्ट है, कितने का सेल करा है। आपने पहली एडवर्टाइजमेंट 300 रुपए की करी, मेरी मान के चलिए उस पे आपको 10 ऑर्डर आए, आपका मार्जिन अगर 40 रुपए तो आप 100 रुपए प्रॉफिट में हो। आपका मार्जिन अगर 30 रुपए, उस प्रॉफिट पे 10 ऑर्डर आए तो आप 300 रुपए हो गए, आपका नो प्रॉफिट नो लॉस। बट आपका मार्जिन उसके ऊपर 20 रुपए या 10 रुपए, तो आप क्या करोगे? आपके पास तो लॉस होगा। दूसरी मेन दिक्कत मुझे ये थी, मैं एडवर्टाइजमेंट को ढंग से नहीं कर रहा था। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एडवर्टाइजमेंट को ढंग से करना है। सेल के अंदर प्राइस कम कीजिए, सेल के अंदर ऑर्डर आते हैं। मीशो बुरा नहीं है दोस्तों, अपना तरीका थोड़ा गलत है। उसी तरीके को क्वेरी सोल्व करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया था। तीसरा जो मुझे सबसे मेन प्रॉब्लम आई, पहली रॉन्ग प्रोडक्ट आते थे, कस्टमर रिटर्न आते थे, कोरियर रिटर्न आते थे, जो मैंने आपको समझाया, फेक ऑर्डर आते थे। दूसरी जो मैंने आपको बताया कि एडवर्टाइजमेंट। तीसरी दोस्तों आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, आप जो सबसे बड़ा लॉस होता है, जो मीशो पे दोस्तों आपको पार्सल रिटर्न आता है उसे काउंट नहीं करते, जो कस्टमर रिटर्न आता है उसे काउंट नहीं करते, आपके पास वो अटका रह जाता है, आप उसे काउंट नहीं करते। आप अच्छी तरीके से जो बुक है, जो बुक मेंटेन है वो नहीं करते। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस की आपने देखा होगा, आप बुक मेंटेन करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा। हम बुक मेंटेन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो हमारे पास कस्टमर रिटर्न आ रहे थे वो कई बार कोरियर रिटर्न के पास रहे, वो कई बार ऑफिस में रह जाते थे, डिलीवरी वाले ऑफिस में। तो वो क्या होता है, वो मुझे भेज नहीं पाते, मेरा तो लॉस हो गया। वो मेरा कम से कम 500 का पार्सल है, तो या मानिए अगर मैं एक दिन में मीशो के ऊपर 500 रुपए कमा रहा हूं तो वो एक पार्सल रुकता है, तो मेरी वहां की वहां कमाई रह जाती है। आप दोस्तों बुक मेंटेन कीजिए। ये तीन ही चीजें हैं जिसकी वजह से मीशो पे आपको लॉस हो सकता है।
चौथी कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे आपको मीशो पे लॉस होगा। अगर कोई ऐसी चीज है तो मुझे बताइए, मुझे पता लगना चाहिए और मेरे व्यूअर को भी पता लगना चाहिए कि चौथी भी ऐसी चीज है जिससे मीशो पे लॉस होता है। और कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेरी है दोस्तों, कोई छोटी से छोटी क्वेरी मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन में मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मेरा काम है आपकी क्वेरी को सोल्व करना। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसी ही अपडेट के लिए, ऐसे ही न्यूज, ऐसे ही जो इंटरेस्टिंग जो मेरी लाइफ जर्नी रही है मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन के ऊपर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।